चैनल, देश का अपना चैनल। नाजरीन आदाब, मैं हूं नीता सिंह। इस्तकबाल है आप सभी का हमारे प्रोग्राम जानकारी से कामयाबी तक में, जिसमें हम आपको ऐसी तमाम स्कीम्स के बारे में बताते हैं जो हमारे फ़ायदे से जुड़ी हैं। नाजरीन, नेशनल माइनॉरिटीज़ डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन एजुकेशन लोन स्कीम प्राइम मिनिस्टर के 15 पॉइंट्स ऑफ माइनॉरिटीज़ में से एक है, जिसका मकसद कमज़ोर और गरीब तबके के माइनॉरिटीज़ को बुनियादी और आगे की पढ़ाई के लिए खर्च मुहैया करना है। इस स्कीम के तहत माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के स्टूडेंट्स को अपनी पढ़ाई जारी रखने और मुमकिन बनाने के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट के तौर पर एजुकेशन लोन कम रेट पर दिया जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटीज़ वेलफेयर के ज़रिए चलाई जा रही योजनाएं ख़ास तौर पर उन माइनॉरिटीज़ के लिए हैं जिन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट के ज़रिए नोटिफाई किया गया है, जिसमें मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी और बौद्ध समुदाय के लोग शामिल हैं। हमारे आज के प्रोग्राम जानकारी से कामयाबी तक में हम जानेंगे कि प्राइम मिनिस्टर के 15 पॉइंट्स प्रोग्राम में एजुकेशन स्कीम के बारे में। इस स्कीम के तहत रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के वेलफेयर को इंश्योर किया जाता है। गरीब और कमज़ोर तबके के माइनॉरिटीज़ को अपलिफ्ट करने के लिए एजुकेशन लोन कम रेट पर मिल सके, इसलिए नेशनल माइनॉरिटीज़ डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन की फाउंडेशन रखी गई। इसके तहत सेंट्रल गवर्नमेंट के ज़रिए नोटिफाई 6 माइनॉरिटीज़ की जो वीकर सेक्शन है उसको सोशियो इकोनॉमिकली डेवलप करने के लिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और आमदनी पैदा करने की एक्टिविटीज़ के लिए एजुकेशन लोन दिया जाता है। साथ ही दूसरे बैंक्स भी माइनॉरिटीज़ को प्राइमरी सेक्टर में सब्सिडाइज्ड लोन देते हैं। तो आज हम बात करेंगे NMDFC की, और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एक ख़ास मेहमान। हमारे साथ से मौजूद हैं मिस्टर धीरेन्द्र संगल जी, जो कि रिटायर्ड AGM फ्रॉम सिंडिकेट बैंक हैं। वेलकम टू आवर प्रोग्राम जानकारी से कामयाबी तक में। हम आपसे इस स्कीम के बारे में तफसील से बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले नज़र डाल लेते हैं इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट पर। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम की स्थापना भारत सरकार द्वारा 30 सितंबर 1994 को अल्पसंख्यक समुदायों को स्वरोजगार, आय सृजन गतिविधियों के लिए रियायती दरों पर ऋण प्रदान करने के लिए की गई। अल्पसंख्यक समुदाय में वर्तमान में मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन एवं पारसी शामिल हैं। निगम से ऋण लेने के लिए आवेदकों को अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित होना चाहिए तथा उनकी पारिवारिक वार्षिक आय क्रेडिट लाइन 1 के तहत ग्रामीण क्षेत्र में 98,000 रुपए तथा शहरी क्षेत्रों में 1,20,000 रुपए तक होनी चाहिए। वित्त वर्ष 2014-2015 से एक अनूठी पहल के तहत अल्पसंख्यक समुदायों को रियायती दरों पर ऋण प्रदान करने के लिए OBC के क्रीमी लेयर मानदंड के आधार पर 6 लाख रुपए प्रति वर्ष की घरेलू आय के आवेदकों को भी ऋण लेने के लिए क्रेडिट लाइन 2 के तहत योग्य माना जाने लगा। वर्तमान में इस आय सीमा को बढ़ाकर 8 लाख रुपए प्रति वर्ष कर दिया गया है। निगम अपनी योजनाओं के जरिए अधिक से अधिक गरीब अल्पसंख्यकों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने में जुटा है। अल्पसंख्यक समुदाय के लाभार्थी निगम से टर्म लोन, माइक्रो फाइनेंस तथा विरासत योजना के अंतर्गत रियायती दरों पर ऋण ले सकते हैं। इसके अलावा निगम अल्पसंख्यक समुदाय के लाभार्थियों को रियायती दरों पर शिक्षा ऋण भी उपलब्ध कराता है। टर्म लोन योजना तथा शिक्षा ऋण के तहत लाभार्थी 30 लाख रुपए तक का ऋण रियायती दरों पर लेने के लिए योग्य हैं।
संगल जी, सबसे पहले मैं आपसे समझना चाहूँगी, जो हम बात कर रहे हैं नेशनल माइनॉरिटीज़ डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन एजुकेशन लोन स्कीम की, ये आखिर है क्या? गवर्नमेंट ने 1994 में ये कॉरपोरेशन बनाया है एंड विद द एम कि जो गरीब लोग हैं माइनॉरिटी अमंग माइनॉरिटीज़ उनको अपलिफ्टमेंट के लिए जी। और सो दैट दे कैन उनको एजुकेशन मिले और फॉर जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज करके वो अपनी इनकम बढ़ाएं। बिल्कुल। दिस इज़ द मेन एम। और उसमें उन्होंने बैकवर्ड क्लासेस जितने भी हैं उनको कवर करके माइनॉरिटी में ये सब किया हुआ है। जी संगल जी, हमने समझा कि ये NMDFC स्कीम आखिर है क्या। अब आपसे जानना चाहेंगे कि किस मकसद के साथ इसे लॉन्च किया गया था? इसका मेन पर्पस जो इनका एम है कि लोगों को ट्रेनिंग इस तरह की दी जाए जिससे कि जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज वो कर सकें और अपना लाइवलीहुड अर्न कर सकें, जिसमें वो टेक्निकल और प्रोफेशनली कोर्स इसमें आते हैं, जिससे कि वो करके आगे के लिए अपने लिए और अपनी परिवार के लिए वो अर्न करके उनको अपलिफ्टमेंट के लिए आगे बढ़ सके। और इसके लिए गवर्नमेंट ने उनको कंसेशनल रेट्स पे ये एजुकेशन लोन मिलता है और अगर इसमें वोमेन बेनिफिशियरी हैं उनको भी कंसेशन 1 से 3% के वेरियस स्कीम्स में मिलते हैं। संगल जी, आपने बताया कि ये स्कीम क्या है और किस मकसद के साथ इसकी शुरुआत की गई थी। माइनॉरिटीज़ के वेलफेयर को कहीं ना कहीं ध्यान में रख कर के ये सारी स्कीम्स शुरू की गई हैं, और कौन सी स्कीम्स हैं जो कि माइनॉरिटीज़ के वेलफेयर के लिए, उनकी तरक्की के लिए शुरू की गई हैं? इनको स्कीम्स में टर्म लोन दिया जाता है। टर्म लोन में उनको अपना काम करने के लिए फंडिंग की जाती है जो कि कंसेशनल रेस है, और ये इन्होंने टाई अप किया हुआ है इस कॉरपोरेशन ने वेरियस बैंक से कि जहाँ पे ये इनको फंडिंग मिलती है और ये लोग अपना काम आगे कर सकें। इसके अंदर एक विरासत स्कीम भी है जिसके अंदर इनको वर्किंग कैपिटल और फिक्स कैपिटल के लिए लोन दिया जाता है अप टू द अमाउंट ऑफ 10 lakhs ऐसे एट ए कंसेशनल रेट। और फिक्स कैपिटल में इनका मशीनरी है, इक्विपमेंट्स हैं, मशीनरी, इक्विपमेंट, टूल्स एंड इवन रॉ मटेरियल ये आता है जी। तो उसके लिए इन्हें कंसेशनल रेट पे फंडिंग मिलती है और सिंपल इंटरेस्ट 5% है इसके ऊपर। और वोमेन बेनिफिशियरी के केस में 1% कम इनको रिबेट है। जी जी। और ऐसे ही एक माइक्रो फाइनेंस स्कीम भी होती है जिसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं, जिसमें 20-20 के ग्रुप्स होते हैं। उसमें भी इनको 1 लाख तक पर मेंबर के हिसाब से फंडिंग की जाती है। जी संगल जी, आपने बताया कि कम रेट पर एजुकेशन लोन दिया जाता है माइनॉरिटीज़ को। इसके पीछे मकसद क्या होता है? क्यों कम रेट पे ये लोन दिया जाता है माइनॉरिटीज़ को? देखिए, एक तो ये बैकवर्ड गरीब लोग होते हैं, बैकवर्ड क्लास में होते हैं और दे कैन नॉट अफोर्ड मच हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट। उनको उनके अपलिफ्टमेंट के लिए इनको कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है सो दैट ये इन फ्यूचर मतलब पढ़ाई करके या इस तरह के कोर्सेज करके अपने और अपनी फैमिली के लिए वो इस तरह के जॉब ओरिएंटेड कोर्स करके और अपनी फैमिली के लिए ये अर्न कर सकें पैसा जी। अपलिफ्टमेंट के लिए जी। और इसके अंदर इनको पूरी सपोर्ट मिलती है गवर्नमेंट से। और इसके अंदर जो वोमेन बेनिफिशियरीज होते हैं उनको 1% का और 2% का एज़ पर द स्कीम इनको रिबेट भी मिलती है। जी संगल जी, आपने बताया कि जो नोटिफाइड माइनॉरिटीज़ हैं, 6 माइनॉरिटीज़ हैं, उनका जो वीकर सेक्शन है उनके अपलिफ्टमेंट के लिए ये कम रेट पर लोन दिया जाता है, एजुकेशनल लोन जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिससे कि उनका अपलिफ्टमेंट हो सके। और कौन कौन सी एजुकेशनल स्कीम्स हैं जो कि माइनॉरिटीज़ के लिए चलाई जा रही हैं? इनफैक्ट इसके अंदर एक तो डोमेस्टिक कोर्स हैं और एक कोर्सेज एट अब्रॉड। जी।
और दोनों के लिए इनको फैसिलिटीज़ दी जाती हैं. 20 lakhs for the domestic courses and 30 lakhs for courses at abroad. जी. और उसके अंदर इनकी जो ड्यूरेशन होती है उन कोर्सेज की 5 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए. 5 साल होती है और फिर उसके बाद इन्हें रीपेमेंट भी करना होता है, वो भी 5 साल में करना होता है. संगल जी, आपने बहुत अच्छे से बताया कि ये स्कीम क्या है और कैसे इसके बेनिफिट्स और एडवांटेजेस मिल सकते हैं. अब आपसे ये भी जानना चाहेंगे कौन कौन से बैंक इस स्कीम में शामिल हैं. NMDFC ये टाई अप कर रहे हैं, पार्टनरशिप कर रहे हैं वेरियस कमर्शियल बैंक से. ड्यूरिंग 2021 एंड 22 कैनरा बैंक स्टार्टेड इम्प्लीमेंटिंग द क्रेडिट प्रोग्राम ऑफ दिस कॉरपोरेशन in several states and union territories, and several other banks also joined them. अच्छा, एक MOUs also signed with ICICI Bank for loan automation software जी. in September 2022. तो इसमें ऑलमोस्ट सभी बैंक्स इन्वॉल्व हो रहे हैं धीरे धीरे और हो चुके हैं ऑलमोस्ट, और वो लोग सब इसमें फंडिंग कर रहे हैं. अपग्रेडेशन ऑफ स्किल एंड ट्रेनिंग, उनका मेन ये भी होता है कि इससे ही अपनी स्किल को अपग्रेड करें और ट्रेनिंग इनको प्रॉपर मिल जाए. संगल जी, ये तो बात हुई कि ये स्कीम के क्या बेनिफिट्स हैं, और अब आपसे जानना चाहेंगे जो भी लोग इस स्कीम का बेनिफिट उठाना चाहते हैं तो कैसे अप्लाई कर सकते हैं. क्या ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह से इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं. हाँ, इसके अंदर आपको ऑनलाइन ही आपको अप्लाई करना पड़ेगा जी. और उसके बाद ये सब चीज़ें ऑनलाइन जाके और देन थिंग्स विल बी मूव्ड अकॉर्डिंगली. जी, तो इसके लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं अगर आप इस स्कीम का फ़ायदा उठाना चाहते हैं. सेंगल जी, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी है क्या? कौन लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, वो जानना चाहेंगे. इस स्कीम में एलिजिबिलिटी इनकी इनकम क्राइटेरिया होता है ऑफ द फैमिली. इसका 98,000 पर एनम पर फैमिली इन रूरल एरियाज़, और अर्बन एरिया में 1,20,000 पर एनम इनकी इनकम क्राइटेरिया होता है, जिसके बेस पे ये इनकी एलिजिबिलिटी आती है. इसमें एजुकेशन लोन की एलिजिबिलिटी के लिए इन्होंने डिवाइड किया हुआ क्रेडिट लाइन 1 एंड क्रेडिट लाइन 2. क्रेडिट लाइन 1 में स्टूडेंट्स विद द एनुअल फैमिली इनकम ऑफ लेस देन 98,000, लेस देन मतलब जिनकी फैमिली इनकम 98,000 तक है उनको क्रेडिट इन रूरल एरियाज़, एंड 1,20,000 इन अर्बन एरियाज़. हाँ, उनके उन स्टूडेंट्स को पर फैमिली उन स्टूडेंट्स को क्रेडिट लाइन 1 में फैसिलिटी मिलती है, और क्रेडिट लाइन 2 में जिनकी फैमिली इनकम 8 लाख तक है उनको ये क्रेडिट लाइन 2 में होता है. बट इसके अंदर स्लाइटली रेट ऑफ इंटरेस्ट इज स्लाइटली हायर देन द क्रेडिट लाइन नंबर 2 देन क्रेडिट लाइन नंबर 1. उसमें 2-3% का फ़र्क रहता है. सेंगल जी, ये तो बात हुई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, कौन कौन अप्लाई कर सकता है इस स्कीम के लिए, लेकिन ये भी जानना चाहेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है अगर अप्लाई करना है तो. ये डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अंडर दिस एजुकेशन लोन स्कीम. इसके में एप्लीकेशन के साथ साथ सर्टेन डॉक्यूमेंट्स हमें सबमिट करने पड़ेंगे. तो उसके अंदर सेल्फ अटेस्टेड इनकम सर्टिफिकेट और सेल्फ अटेस्टेड प्रूफ ऑफ एड्रेस, जिसके अंदर हम आधार कार्ड है और आधार है, राशन कार्ड है, वोटर आईडी है, पासपोर्ट एक्सेट्रा, बिल, इलेक्ट्रिसिटी और टेलीफोन बिल्स की कॉपी साथ में हमें लगानी पड़ेगी. एक सेल्फ अटेस्टेड रिलीजियस सर्टिफिकेट इज़ आल्सो रिक्वायर्ड. एंड बिसाइड्स दिस जो और भी इम्पॉर्टेंट है, 10th 12th और ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट भी हमें लगाने पड़ेंगे, और किस कोर्स में वो ज्वाइन कर रहे हैं उसका लेटर, ऑफ़र लेटर या एडमिशन
एक्सेप्टेंस, उसका भी हमें सर्टिफिकेट या उसके प्रूफ हमें देना पड़ेगा, और शेड्यूल ऑफ एक्सपेंसेस फॉर द कोर्स आल्सो, क्योंकि उसी के हिसाब से अमाउंट रिलीज़ किया जाता है फ्रॉम टाइम टू टाइम। इन कोर्सेज की ड्यूरेशन 5 साल तक होती है मैक्सिमम, तो उसमें ईयर वाइज हमें अमाउंट रिलीज़ करना होता है, तो उसी हिसाब से उसके लिए ज़रूरी होता है कि हमें ये शेड्यूल ऑफ एक्सपेंसेस दिया जाए। सेंगल जी, काफ़ी समय से ये स्कीम चल रही है, तो आपसे जानना चाहेंगे जिन लोगों के लिए स्कीम बनाई गई है, क्या वो अवेयर हैं इस स्कीम के? क्या ग्रामीण इलाकों की बात करें, वहाँ पर लोग अवेयर हैं? किस तरह का रिस्पांस इस स्कीम को लेकर के मिल रहा है, वो भी आपसे समझना चाहेंगे। ये अवेयरनेस काफ़ी है, क्योंकि हर जगह आज के टाइम में सोशल मीडिया है, हर कोई ये समझता है कि मुझे ये चीज़ करने से मुझे फ़ायदा होगा, तो इसलिए वो इन चीज़ों में जा रहे हैं। और एक चीज़ हमें पता चल रहा है कि इस कॉरपोरेशन की ऑथराइज कैपिटल 650 करोड़ थी अर्लियर, जो इंक्रीज़ हो गई 1500 करोड़। दैट इटसेल्फ इंडिकेट्स कि इनकी रिक्वायरमेंट, इनको लोन के एप्लीकेशंस या लोगों का अवेयरनेस है जो इनके पास आ रहे हैं। दैट इंडिकेट्स कि भाई इसके अंदर लोग आ रहे हैं और लोगों को गांव वगैरह में सब जगह फैसिलिटीज़ मिल रही हैं। इवन अर्बन एरियाज़ में भी इन स्कीम्स का अच्छा चलन है। जी सेंगल जी, आपने बताया कि रिस्पांस बहुत अच्छा मिल रहा है और अवेयरनेस भी है लोगों के अंदर, और इसका फ़ायदा वो लोग उठा रहे हैं। काफ़ी समय से ये स्कीम चल रही है, तो किसी तरह के चेंजेस इस स्कीम में तब से अब तक देखे गए हैं क्या? देखिए, इसके अंदर 2021 में कैनरा बैंक ने इनके साथ ज्वाइन किया है फॉर इम्प्लीमेंटिंग ऑफ क्रेडिट प्रोग्राम ऑफ दिस कॉरपोरेशन, एंड रिसेंटली इन September 22 MOU was signed with ICICI फॉर लोन ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए। तो दिस इज ऑल्सो ए recent change in the scheme. Or not only that, as per the requirement, government is also गवर्नमेंट भी टाइम टू टाइम इसके अंदर स्कीम्स में चेंजेस करते रहते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट। अर्लियर अमाउंट वाज लेस टू द बेनिफिशियरीज, नाउ इट हैज़ इंक्रीज टू 20 और 30 एज द केस में भी। अर्लियर इट वाज लेस, 10-15 लाख था। तो इस चीज़ का ये तो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है और आगे भी होता रहेगा। मिस्टर संगल, आपसे एक बार फिर से समझना चाहेंगे इसके एडवांटेजेस क्या हैं, क्या आप मैसेज हमारे व्यूअर्स को देना चाहेंगे कि क्यों उनको इस आगे आना चाहिए और इस स्कीम के लिए अप्लाई करना चाहिए? ये स्कीम गवर्नमेंट ने जो शुरू की हुई है बहुत अच्छी स्कीम है, और इसको और ये इनका सेंट्रल लेवल पे NMDFC है एंड स्टेट लेवल पे भी इनके स्टेट के इसी तरह की एजेंसीज हैं जो कोऑर्डिनेट करते हैं इनसे, और कोऑर्डिनेशन के साथ साथ उनको सारी फैसिलिटीज़ वगैरह सब करवाते हैं कैसे इनको मूव करना है। और उसके अलावा ये लोगों को भी एडवर्टाइजमेंट वगैरह के थ्रू लोगों को एनकरेज करते हैं कि इसको आप इसमें स्कीम में कवर होइए और अपने अपलिफ्टमेंट के लिए काम करिए। इसमें आपको गाइडेंस भी मिलती है और फंडिंग भी मिलती है एट ए कंसेशनल रेट, जिससे कि इनका अपलिफ्टमेंट हो और फिर इन डेज टू कम आने वाले टाइम में वो उनका वो अच्छा परिवार के लिए अच्छा काम कर सके। मैं व्यूअर्स को बोलूँगा कि इसमें जो भी लोग आपके टच में आए या जो भी माइनॉरिटी में हैं, वो लोग इस स्कीम्स का फ़ायदा उठाएं और अपने परिवार और अपने लिए और अपने परिवार के लिए बेस्ट कर सकें। मंजिलों को भी रास्ते मिल जाते हैं अगर आपके मन में कुछ करने की चाह हो। मेरे मन में एक डॉक्टर बनने की इच्छा थी, तो वो मेरे को मैंने जहाँ से फंड्स लिया वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के स्कीम से लिया, और मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ है इसकी वजह से, और मेरी मंजिल को तो एक राह मिल गई है। मैं जब 12वीं कक्षा में था तभी मैंने अपने बी मैकेनिकल के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम दी थी,
और उस एंट्रेंस एग्ज़ाम के बाद फिर मुझे पता चला कि इंजीनियरिंग में ट्यूशन फ़ीस बहुत ही ज़्यादा थी। फिर मेरे एक चर्च के मित्र ने मुझे बताया कि मौलाना आज़ाद बहुत कम ब्याज पे अल्पसंख्यक लोगों के लिए, क्रिश्चियन, जैन और मुस्लिम, उनके लिए बहुत कम ब्याज पे लोन देते हैं। मुझे इंजीनियरिंग के लिए 2 लाख चाहिए थे 4 साल के लिए, और मैं अभी एक अच्छे पोजीशन में हूँ। मैं रिलायंस में कॉन्ट्रैक्ट्स मैनेजर के तौर पर काम करता हूँ। हमको जी लोन का पता चला था कि गवर्नमेंट लोन देती है हमको, और लोन हम लेके उनको आसान किस्तों में गवर्नमेंट को वापस करते हैं सर। तो उन्होंने मेरा लोन सैंक्शन कर दिया सर 1,90,000 रुपये का। लोन जो वापसी की टर्म है बहुत लंबी है और जो ब्याज है वो कम है सर, इसलिए हम भी सौखे तरीके से गवर्नमेंट की किस्त वापस करते हैं। इससे मैं 2 पैसे की बचत भी करता हूँ, अपने बच्चे को अच्छी तरीके से पढ़ाई भी, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। मैं अपना व्यापार टायरों का करती हूँ, लेकिन मेरे पास पहले इतना पैसा नहीं था। धीरे धीरे मुझे लोगों से जानकारी मिली कि एक अल्पसंख्यक विभाग है जहाँ से आपको लोन मिल सकता है। तो फिर मैंने यहाँ पे ऑफिस में अप्लाई किया, तो मुझे पहले 3 लाख का लोन सैंक्शन हुआ है। इससे मुझे काफ़ी प्रॉफिट भी हो रहा है और मैं अपने घर परिवार को काफ़ी अच्छे से चला पा रही हूँ। मैंने अपनी खुद की निजी दुकान खोलने के बारे में सोचा ताकि मैं अपना स्वरोजगार खोल सकूं, ताकि अपने पैरों पर खड़ी हो सकूं और अपने घर की, मैं अपने घर वालों की मदद कर सकूं, क्योंकि मेरे घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए मुझे लोन जब चाहिए था तभी मुझे मेरे डैड ने उनके फ्रेंड या किसी ने शायद से पहले ही ले चुके थे यहाँ से लोन, तो वहाँ से मुझे पता चला। तो वहाँ से हमें अच्छे से मतलब उन्होंने गाइड किया कि क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, वहाँ से हमें लोन अप्रूव हो गया। आई गेस वो NMDFC से लोन लेके हमें देते हैं, विच इज़ लाइक रियली ग्रेट हेल्प फॉर अस। नेशनल माइनॉरिटीज़ डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन एजुकेशन लोन स्कीम के तहत सालाना आमदनी की बुनियाद पर टारगेट ग्रुप को क्रेडिट लाइंस में बांटा गया है। क्रेडिट लाइन 1 के तहत ग्रामीण इलाकों में जिनकी आमदनी 98,000 रुपये तक और शहरी इलाकों में जिनकी आमदनी 1,20,000 तक की है वो इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। वहीं क्रेडिट लाइन 2 के तहत 8 लाख सालाना आमदनी वाले इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। ये लोन ख़ास तौर पर जॉब बेस्ड प्रोफेशनल और टेक्निकल कोर्सेज़ के लिए दिया जाता है, इन कोर्सेज़ की ड्यूरेशन 5 साल से ज़्यादा नहीं होती है। और ये जो लोन है वो 20 लाख रुपए तक का दिया जाता है डोमेस्टिक कोर्सेज़ के लिए, और अब्रॉड कोर्सेज़ के लिए 30 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है। साथ ही क्रेडिट लाइन 1 और क्रेडिट लाइन 2 का रिपेमेंट पीरियड होता है 5 साल तक का, और मोरेटोरियम पीरियड होता है कोर्स पूरा करने तक या फिर जॉब लगने के 6 महीने बाद तक। उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और आप इसका फ़ायदा ज़रूर उठाएंगे। संगल जी, आपने वक्त निकाला और इतनी सारी जानकारी हमें NMDFC से जुड़ी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो नाजरीन, आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर होगी मुलाकात। बात करेंगे प्रधानमंत्री के 15 पॉइंट ऑफ माइनॉरिटीज़ में से किसी दूसरी स्कीम के बारे में। फिलहाल मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब। क्या करना चाहते हो आगे? किरण को